Greetings to all. Today I'm going to demonstrate in front of you how Payzio, that is the vendor payment system or the payment merchant app that is Payzio, how the flow inside it works, how the complete app works, and also from vendor sign up to the payments made and managed on the platform. So सबसे पहले हम हमारे पीजीओ के होम पेज को देख सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्लियरली वेंडर पेमेंट्स रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन है जाती है। यहाँ पर हम सबसे पहले जाकर एक न्यू वेंडर अगर हम हैं तो हम साइन अप करेंगे एंड न्यू वेंडर साइन अप के लिए हम न्यू वेंडर पर क्लिक करेंगे एंड जैसे हम न्यू वेंडर साइन अप पर क्लिक करेंगे हमारे पास वेंडर साइन अप पेज आ जाएगा। यहाँ पर हमें बहुत सारी डिटेल्स फिल करनी होंगी फ्रॉम कंपनी लोगो टू एवरीथिंग रिलेटेड टू आवर कंपनी। So we can fill anything that we want to related to our company. So let's say for example let me find a photo. All right, so for the time being let's use this as a dummy photo. Of course यहाँ पर आप अपना कंपनी लोगो डालेंगे। अभी के लिए हम यहाँ पर फेक डिटेल्स डाल देते हैं because this is just the demo, right? So this is just to demonstrate to you कैसे इसका फ्लो चलेगा। यहाँ पर आप अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन डालेंगे, कॉन्टैक्ट पर्सन कौन है, उनका डेजिग्नेशन क्या है, उनके ईमेल क्या है। ईमेल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी ईमेल पर के थ्रू आप लॉगिन करेंगे। थ्रू दिस ईमेल यू विल बी एबल टू on this email you will get the confirmation mail as well, so this is super important. Apart from it you'll also have to put in your business address details, कहाँ आपका business address है। उसके अलावा आपको अपनी टैक्स इन्फॉर्मेशन डालनी पड़ेगी, पैन नंबर, जीएसटी नंबर। जिन जिन चीज़ों के आगे रेड मार्क है वो मैंडेटरी हैं एंड अगर वो आप फिल नहीं करेंगे तो ये फॉर्म सबमिट नहीं होगा। इसके अलावा अपनी बैंक अकाउंट डिटेल्स आपको सबमिट करनी होगी, जैसे फॉर एग्जांपल अपना अकाउंट नंबर डालेंगे, जो भी आपका अकाउंट नंबर है फ्रॉम एनी बैंक अकाउंट दैट माइट बी, लेट्स से एसबीआई, एक्सिस, एचडीएफसी, डजंट मैटर। उसके अलावा आप अपनी बैंक अकाउंट क्यूआर कोड पेमेंट्स के लिए डालेंगे। फॉर एग्जांपल ये इसलिए है कि अगर आप डायरेक्टली पेमेंट्स चाहते हैं कि आपके क्यूआर कोड पर हो जाए तो उसके लिए अपना क्यूआर कोड भी अपलोड कर सकते हैं। ये मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है। इसके अलावा आपको अपना पैन कार्ड, ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेक्शन है, यहाँ पर आपको अपना पैन कार्ड अपलोड करना होगा, आपको कैंसिल्ड चेक अपलोड करना होगा। इसके अलावा आप चाहें तो आपको जीएसटी सर्टिफिकेट अगर इफ इट इज़ एप्लीकेबल एंड आपको बिजनेस रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट सबमिट करना होगा। सारी डिटेल्स फिल होने के बाद वी कैन सबमिट द एप्लीकेशन एंड एज सून एज द application is submitted, if everything was right you will get a confirmation message that you have registered successfully and the mail जो आपने दिया था उस मेल पर आपको एक confirmation email भी सेंड हुआ होगा। So this is about a vendor sign up. After a vendor signs up you can log in to the portal as well. ये वेंडर लॉगिन है आपका, आप वेंडर यहाँ पर आके लॉगिन करेगा, जो भी उनको क्रेडेंशियल्स आए होंगे उनके ईमेल पर, जो भी पासवर्ड और ईमेल उनको आया होगा उनके ईमेल पर। अब एडमिन की तरफ बढ़ते हैं एंड एडमिन लॉगिन की तरफ जाते हैं। ये आपका सिक्योर पोर्टल है, ये आप डायरेक्टली वेबसाइट पे कोई बटन नहीं है जहाँ पर आप एडमिन लॉगिन से जाके, इसका एक यूनिक यूआरएल है जिसके थ्रू ही आप एडमिन लॉगिन को एक्सेस कर सकते हैं। द रीजन इज दैट इट इज स्पेसिफिकली फॉर द एडमिन्स एंड नॉट फॉर द कॉमन यूजर। सो वी विल साइन इन टू द डैशबोर्ड. As soon as we sign into the dashboard, we can see that we see the admin dashboard, we vendors list. So the person who just signed up, हमें उनकी डिटेल्स भी आ जाती हैं। यहाँ पर हमारे पास वेंडर्स लिस्ट में जिस व्यक्ति ने अभी साइन अप किया उनकी डिटेल्स भी आ जाएंगी, जिस वेंडर ने अभी साइन अप किया उनकी डिटेल्स आ जाएंगी। यहाँ पर हम जाकर देख सकते हैं कब उन्होंने ज्वाइन करा है, दैट इज आज की डेट है तो आज उन्होंने ज्वाइन करा है। उनका स्टेटस चेंज कर सकते हैं, उन्हें एक्टिवेट कर सकते हैं। As soon as we activate them, we can set the commission for them as well. उनका कमीशन सेट कर सकते हैं, कमीशन जो उनके पेमेंट पे होगा। लेट्स से अभी के लिए हम 8.25 सेट करते हैं कमीशन। इसको एक नोट दे सकते हैं हमारे खुद के रेफरेंस के लिए, ऑप्शनल है ये। तो मैं यहाँ पर टेस्ट कमीशन डाल देता हूँ एंड टेस्ट कमीशन होते ही हम सेम चेंजेस करेंगे एंड हमारा आप देख सकते हैं मैसेज हैज़ अराइव्ड, द मैसेज सेज द कमीशन हैज़ बीन अपडेटेड सक्सेसफुली एंड we can also see this here that the commission rate, the active commission that we already have is 8.25 that we just set. So apart from it, this is for the commission setting. इसके अलावा हम हमारे वेंडर की डिटेल्स देख सकते हैं, हमारे वेंडर को एडिट कर सकते हैं, जो भी डिटेल्स हम एडिट करना चाहें। इसके अलावा हम यहाँ पर जाके इस वेंडर को डिलीट भी कर सकते हैं, जो कि हम अभी नहीं करेंगे वैसे। So for demonstration purposes, let me delete this vendor as well.
so that you see it. So if I delete it, so the vendor has been deleted. So we can do all the CRUD application, हम सारी चीज़ें अच्छे से मैनेज कर सकते हैं हमारे वेंडर के थ्रू। इसके अलावा ये हमारा वेंडर सेक्शन है, हम यहाँ पर वेंडर्स नाम से भी सर्च कर सकते हैं, ABS हो गया, कोई वेंडर हो गया, हम उसको नाम से भी सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा डेट से भी हम सर्च कर सकते हैं वेंडर। यहाँ पर हम खुद से एक वेंडर भी ऐड कर सकते हैं अगर हम चाहें तो। अब हम बढ़ते हैं QR कोड सेक्शन की तरफ। QR कोड में सबसे पहला पेज जो आता है वो जनरेट QR कोड है। यहाँ पर हम जाकर हमारे वेंडर के लिए QR कोड जनरेट कर सकते हैं। लेट्स से मेरे पास कोई वेंडर है, मैं उसका नाम सर्च करता हूँ और मैं यहाँ पर जनरेट QR कोड क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं जनरेट QR कोड क्लिक करूँगा, उस व्यक्ति को इसका ईमेल चला जाएगा एंड उस व्यक्ति को इस QR कोड के साथ उसका ईमेल चला जाएगा एंड साथ ही में हमारे डेटाबेस पे भी ये QR कोड स्टोर हो जाएगा। वो QR कोड हम कहाँ देख सकते हैं? ऑल कोड्स में देख सकते हैं। तो जो भी हमने अभी QR कोड स्टोर करे हैं, जो बनाए हैं, वो हमारे पास भी आ जाते हैं और जिनको हमने भेजा है, जिस वेंडर को हमने भेजा है, उनके पास भी ईमेल के थ्रू चला जाता है। इसके अलावा हम हमारे QR कोड को डाउनलोड भी कर सकते हैं प्रिंटिंग के लिए एंड यहाँ पर हम डाउनलोड करेंगे तो हम QR कोड डाउनलोड कर पा रहे हैं, QR कोड देख पा रहे हैं। ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। एक बार हम देख लेते हैं QR कोड। क्लियरली हम देख सकते हैं QR कोड आ चुका है। ऑल कोड्स में जाकर हम हमारे सारे QR कोड देख सकते हैं। किसी वेंडर्स के थ्रू उनको अप्लाई कर सकते हैं, उन पे फिल्टर एंड सर्च कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंगली। हम QR कोड को व्यू भी कर सकते हैं, हम करना चाहें तो ये सारी चीज़ें हम QR कोड्स के थ्रू कर सकते हैं। इसके अलावा हम ट्रांजैक्शंस पर जाएंगे। ट्रांजैक्शंस एग्जैक्टली जो ट्रांजैक्शन किसी वेंडर पे हुई है, वो सारी ट्रांजैक्शन हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर सारी ऑल की ऑल ट्रांजैक्शन आ चुकी हैं, मंथली स्टैट्स आ चुके हैं पिछले मंथ से कंपेयर करते हुए। इसके अलावा आप देख सकते हैं क्या क्या ट्रांजैक्शन आ चुकी है, कौन सी अप्रूव करनी रह गई है, कौन सी पेंडिंग है, कौन सी अप्रूव्ड है, कौन सी अगर हम रिजेक्ट करते हैं तो रिजेक्ट हो जाती है। ये सारी की सारी ट्रांजैक्शन यहाँ पर आ जाएंगी। इसके बाद यहाँ पर हमारे पास कंप्लीटेड ट्रांजैक्शन आ जाएंगी, उनको हम व्यू कर सकते हैं कि वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट हुई है कि नहीं है, वो सेटल हुई है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें हम देख सकते हैं। ट्रांजैक्शंस को भी हम वेंडर्स के थ्रू, वेंडर्स के अकॉर्डिंग फिल्टर कर सकते हैं। So these are certain things that we can do with our transactions as well. For example, I have used this vendor's name and we have clearly sorted these transactions according to this vendor. So coming back, we have all transactions, completed transactions. इसके अलावा हम हमारी pending transactions में जाके ट्रांजैक्शंस को अप्रूव भी कर सकते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं उनका अमाउंट क्या है, उनका कमीशन क्या था उस टाइम पर। ये कमीशन बदल भी सकता है, लेकिन उस टाइम पर जब ये ट्रांजैक्शन करी गई तो इस वेंडर पर क्या कमीशन था और उसका कमीशन का क्या अमाउंट पड़ा। अगर हम 930 का 1.8% निकालेंगे तो इसके अराउंड आसपास ही आएगा। एंड हम देख सकते हैं इसको अगर हम अप्रूव करते हैं तो ये ट्रांजैक्शन अप्रूव हो जाएगी और ये पेंडिंग ट्रांजैक्शन में अब नहीं आएगी। All right, so coming back to our transactions, हम देख सकते हैं यहाँ पर हम transactions को अगर प्रूव करते हैं तो we have pending transactions. We can also reject a transaction if we want to, if we feel कि ये transaction जो आई है ये correct नहीं है, उसे reject भी कर सकते हैं। इसके अलावा हम सेटलमेंट्स की तरफ बढ़ते हैं। हम कैसे किसी वेंडर की पेमेंट को सेटल करेंगे, तो उसका प्रोसेस ये है कि जब किसी भी वेंडर की 5 ट्रांजैक्शंस हो जाएगी, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास वेंडर्स हैं जिनके पास ट्रांजैक्शंस हुई है, जिनकी अप्रूव ट्रांजैक्शंस हमारे पास आई है। इन अप्रूव ट्रांजैक्शंस में जैसे ही ट्रांजैक्शन, जैसे इनका ट्रांजैक्शन नंबर 3 है, इनकी टोटल ट्रांजैक्शंस 3 हुई है, लेकिन इस वेंडर की ट्रांजैक्शंस 5 हो चुकी है। जैसे ही ट्रांजैक्शंस 5 हो जाएंगी, हमें यहाँ पर एक प्रोसेस बटन मिल जाएगा हमारे सेटलमेंट्स में एंड हम इन पेंडिंग सेटलमेंट्स को प्रोसेस कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं इस ट्रांजैक्शन को, इनकी 6 ट्रांजैक्शन हो चुकी हैं, तो मैं इनको प्रोसेस कर सकता हूँ एंड as soon as I click the process button, मेरे पास 5 ट्रांजैक्शंस आ जाएंगी उनके कमीशंस के साथ, क्या क्या उनके कमीशन रहे थे, टोटल कमीशन अमाउंट कितना बनेगा, टोटल अमाउंट कितना बना, टोटल ट्रांजैक्शन अमाउंट, कमीशन अमाउंट और पे आउट अमाउंट कितना बना। ये करते हुए हम साथ में वेंडर की बैंक अकाउंट डिटेल्स, हमारी बैंक अकाउंट डिटेल्स, ये सारी की सारी आकर हम यहाँ पर कंफर्म सेटलमेंट कर सकते हैं। जैसे ही हम कंफर्म सेटलमेंट करेंगे, ये हमें ले जाएगा टुवर्ड्स दी पेमेंट गेटवे एंड जहाँ पर जाकर हम पेमेंट करेंगे। तो अगर मैं कंफर्म सेटलमेंट करता हूँ तो अभी ये
कंफर्म कर देगा, अज्यूमिंग कि हम जब पेमेंट गेटवे में जाएंगे हम पूरी की पूरी पेमेंट सही से करेंगे। एंड यहाँ पर हम देख भी सकते हैं कि वो 5 ट्रांजैक्शंस प्रोसेस हो चुकी है। एंड अगर हम वापस आएंगे यहाँ पर तो हम देख पाएंगे उन ट्रांजैक्शन की जिनकी 6 ट्रांजैक्शन थी, हमने 5 प्रोसेस कर ली थी, तो अब उनकी सिर्फ एक ट्रांजैक्शन रह गई है। तो जब तक ये वापस 5 नहीं होंगी हम इसे प्रोसेस नहीं कर पाएंगे। इसके बाद हम रिपोर्ट्स पर आएंगे। रिपोर्ट्स इसलिए है कि हमने किस किस को कितनी सेटलमेंट्स कर चुके हैं, हम कितनी सेटलमेंट्स कितना पे आउट कर चुके हैं हम किस वेंडर को। यहाँ पर जाकर हम वो सारी चीज़ें देख सकते हैं, कितना पे आउट हो चुका है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कितनी ट्रांजैक्शंस पे हमने कितना पे आउट करा है, कितना कमीशन गया है, कितना नेट अमाउंट गया है, कितना अमाउंट था। ये सारी डिटेल्स हम देख सकते हैं। वेंडर का बैंक अकाउंट क्या था, जैसे हमने अभी जो ट्रांजैक्शंस करी हम उनका कमीशन देख सकते हैं, उनका अमाउंट देख सकते हैं, टोटल अमाउंट देख सकते हैं, नेट अमाउंट देख सकते हैं। यही हम वेंडर के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं कि किस वेंडर का कितना अमाउंट था, किस वेंडर को हम कितनी बार कितना पेमेंट कर चुके हैं। ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर देख पाएंगे। इसके अलावा सपोर्ट टिकट्स आ जाता है। सपोर्ट टिकट्स पे हम जो भी टिकट्स रेज हुए होंगे अभी तक, जो भी अगर कोई टिकट है या फिर कोई क्वेरी है या फिर कोई कंप्लेंट है जो हमारे वेंडर रेज करते हैं, तो हम यहाँ पर आकर सपोर्ट टिकट्स में आकर व्यू कर सकते हैं, उनको असाइन कर सकते हैं, उनका स्टेटस चेंज कर सकते हैं, उनकी प्रायोरिटी चेंज कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम सपोर्ट टिकट्स में आके कर सकते हैं। उसके बाद हम जब वो टिकट्स क्लोज हो जाएंगे, जब हमने उसको रिजॉल्व कर दिया होगा उस टिकट को, तो उस टिकट के क्लोज होने की भी इंफॉर्मेशन आ जाएगी और वो कितने टाइम में रिजॉल्व हुआ, ये सारी चीज़ें आ जाएगी। एट लास्ट जो हमारे एडमिन पेज पर है वो है हमारा कंपनी पेज। कंपनी पेज पर अभी इस वेंडर के लिए हमने डिटेल्स फिल नहीं करी है, बट हमें इस एडमिन के लिए हमने डिटेल्स फिल नहीं करी है, बट हमें फिल करनी पड़ेंगी। एक्सक्यूज मी। एंड ये सारी की सारी डिटेल्स हम यहाँ पर आकर अपने प्रोफाइल में फिल कर सकते हैं। At last, you can also change your password if you want to. So this was about the admin. As soon as we log out, we go to the. Alright, so let's look at another feature that we have, that we can raise a ticket directly from our homepage. Let's say कोई कस्टमर है जिससे कोई कंप्लेंट रेज करनी है, तो बिना लॉगिन करे they can directly raise a ticket or directly raise a complaint for lack of a better term directly from our homepage. And यहाँ पर हम जैसे ही हमारे होम पेज पे जाएंगे हम क्लिक करेंगे रेज अ टिकट बटन पर, एंड रेज अ टिकट बटन पर जाकर हम हमारे डिटेल्स फिल करेंगे। जैसी डिटेल्स फिल करेंगे सबमिट कंप्लेंट करेंगे, हमारे पास रेफरेंस आईडी आ जाएगी और टिकट सबमिट हो जाएगा। इसके अलावा लेट्स गो टू दी फाइनल मॉड्यूल दैट इज लेफ्ट इन आवर वेबसाइट, ऑन आवर वेबसाइट इज दी वेंडर मॉड्यूल। यहाँ पर जाकर हम एग्जिस्टिंग वेंडर पर लॉगिन करेंगे, एंड जैसे ही हम लॉगिन करेंगे हमारे पास आ जाएगा वेंडर का डैशबोर्ड। हियर वी हैव आवर डैशबोर्ड। हमारे पास QR कोड्स आ जाएंगे रिलेटेड टू आवर QR कोड्स। वी कैन ऑल्सो सी द ट्रांजैक्शंस that have been made. Admin may be getting the transactions of all the vendors. In the vendor dashboard, in the vendor module, we'll only get the transactions of the vendor that are related to us. हमारे पास completed transactions आ जाएंगी, pending transactions आ जाएंगी। इसके अलावा हमारे पास reports आ सकती हैं। In reports we can see how much amount of transactions came, how much commission we got, commission amount कितना था, net amount कितना था, कौन से बैंक अकाउंट में हो गई, ये सारी चीज़ें। पेमेंट रिपोर्ट्स आ सकती हैं, कितनी पेमेंट्स आई है, कितना अमाउंट था, कितना कमीशन था, बैंक ट्रांसफ़र मेथड था, QR मेथड था, वट एवर द मेथड ऑफ ट्रांसफ़र वाज। सेटलमेंट्स पे जाके हम देख सकते हैं कितनी ट्रांजैक्शंस आई हैं एंड उनमें से कितनी ट्रांजैक्शन सेटल हुई हैं या नहीं है। तो सेटलमेंट्स में ये पेंडिंग पेज है, तो पेंडिंग में वी कैन सी दैट दीज आर द ट्रांजैक्शंस जो आई हैं बट दे हैव नॉट बीन सेटल्ड येट। कंप्लीटेड में दीज आर द ट्रांजैक्शंस जो 5 हैं एट अ टाइम have been settled. So we can see the amount, the commission that we got, everything related to that. Support tickets, so here we can raise a ticket and जो भी हमारी tickets raise होंगी उन tickets पे हम उनकी progress देख सकते हैं, and tickets close होने पे हमें पता चल जाएगा उसका status resolved है and कितने time में वो resolve हुई है। Finally we have the settings page. Settings page पर जाकर हम हमारे कंपनी की सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं। लोगो से लेकर हमारे बैंक अकाउंट को ऐड करना, ये सारी चीज़ें हम अपने कंपनी पेज में कर सकते हैं। उसके बाद करंट पासवर्ड, ये फाइनल पेज जो है आपका चेंज पासवर्ड है। यहाँ पर आप अपना करंट पासवर्ड डालेंगे तो ही आप अपना न्यू पासवर्ड सेट कर पाएंगे। ये एक सिक्योरिटी मैकेनिज्म है। थैंक यू।